मैथ्यू चैप्टर 13 इन भोजपुरी। प्रभु के बच्चा लोग मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय का मनन करल जी। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय में 58 वचन बाटे। ए 58 वचन में यीशु मसीह प्रभु जौन बान 7 दृष्टांत के स्वर्ग के राज्य के बारे में बतावे बयान। स्वर्ग के राज्य के समझाई बदे प्रभु दृष्टांत के रूप में उनके प्रचार करे बयान। वचन के जाने वाला यहूदी से वचन के द्वारा उ बात करे बयान और वचन के न जाने वाला के लोगन के उ दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर बात करे बयान। यहूदी लोग वचन के जाना न, यही बदे उनके बदे वचन रहल और वचन के न जाने वाला यहूदी के छोड़ के अन्य लोग जे वचन के नहीं जानत रहल साधारण लोगन से बात करत समय प्रभु यीशु उ दृष्टांत का उपयोग करे बयान। इलिस्ट्रेशन, पैराबस जेके कहल जाला, एग्जाम्पल्स। यही बदे ई दृष्टांत के काहे बताए बयान? देखे पर न जाने वालन के जाने बदे, जाने वाला बात के विवरण देवे बदे, स्वर्ग के राज्य के बारे में न जाने वाला स्वर्ग के राज्य के बारे में जाने बदे उ जाने वाला विषय के बारे में उदाहरण के लेके उ विवरण में बताए बयान। आज बाइबल का जौन ग्रंथ बा और उनके अंदर का सत्य जौन बाटे विश्व भर के बहुत लोग नहीं जाने बयान। एकर कारण ई हवे के ई आत्मा का रचना बाटे, पवित्र आत्मा का ई रचना हवे। ई बाइबल ग्रंथ बाटे। बाइबल के लिखे वाला 40 लोग जौन बयान रहे पर भी लगभग 1500 वर्ष लगल बाइबल लिखे पर। एकरे पीछे लिखे वाला जे बा उ पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद बयान। बहुत एकर भविष्य का रचन रहे वाला और भविष्य के रचे वाला उ रचना के प्रेरणा देवे वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद है। ई सच्चाई के सुने वाला दर्शक के समझे में आवे के चाहिए। यही बदे दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में रहे वाला विशेष बात के बारे में जाने बदे उ उनकर समझ रहे बदे वो समय में उ जौने सत्य के जानत रहना उ उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप बताए के उनके द्वारा स्वर्ग राज्य के सच्चाई के बतावे बदे उ तय करे रहना। उ दिन यीशु घर से निकल के झील के किनारे जाके बैठना और उनके पास ऐसन बड़ा भीड़ इकट्ठा भइल कि उ नाव पर चढ़ के ना और सारा भीड़ किनारा पर खड़ी रही। लोग खड़ा होई के वचन सुनत रहना और उ बैठ के प्रचार करत रहना। यही बदे उनकर बतावल गल दृष्टांत में बोए वाला बीज का दृष्टांत बतावल गल बाटे। पहला का 9 वचन में बीज बोए वाला का दृष्टांत बतावल गल बाटे। तो जब हम 10वां वचन से 33 वचन तक देखल जाता उनकर शिष्य उनके घरे आवे पर उसे पूछना, हे प्रभु तू लोगन के दृष्टांत में काहे बात करल, एकर मतलब हमके बताव। तब यीशु उनके अर्थ बताए बयान। अब 23 वचन से लेके 30 वचन तक दूसरा दृष्टांत स्वर्ग का राज ओ मनुष्य के समान बा जे आपन खेत में अच्छा बीज बोए बयान। जंगली बीज के डाले वाला शत्रु के बारे में बताए बयान। कटनी तक दोनों के एक साथ बढ़े द और कटनी के समय में ओके हम काटब। जजमेंट के बारे में उ वहाँ पर बताए बयान। ओकरे बाद में 33वां और 32 वचन में दूसरा दृष्टांत बताए बयान। ओकर भी छोटा हो पर भी पेड़ बड़ा बाटा। बिगिनिंग चर्च ए प्रकार से रहे पर एंडिंग आवे पर अंत आवे पर विस्तार लोगन के साथ स्वर्ग का राज होए वाला बाटे।
ए प्रकार से बतावत आल बयान। अब 33 वचन से ले और एक दृष्टांत बताए, चौथा दृष्टांत 43 वचन में बतावत आल बयान। ए मीन यहाँ चौथा जो दृष्टांत बा छुट्टे के बाटे। यहाँ पर एक स्त्री बा, 3 पसेरी आटा में ऊ मिलाए दिले बा और सब खमीर हो गया। ए दृष्टांत के रूप में के बताए बयान। और बाद में 34 वचन से लेके 35 वचन तक जन गेहूं और बीज बाटे ओकर दृष्टांत के बारे में बताए बयान। और 44 वचन से खेत में छिपा गयल धन के बारे में बताए बयान। और 45 और 46 वचन में स्वर्ग का राज जौन बा एक व्यापार के समान बाटे, जौन अच्छा मोती के खोज में रहल ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। 40 वचन में स्वर्ग का राज बड़ा जाल के समान बाटे, जौन हर प्रकार का मछली के समेट ले बाटे। यहाँ पर हमके 52 वचन तक उनके अर्थ के बताए बयान। बाद में वो अपने गांव में आए के उनके आराधना में आए के उपदेश देवे लगना। समुद्र के किनारे के पास शुरू कई के घरे में कुछ उदाहरण बताए के बाद में वो आराधनालय में आए के प्रचार कर समय बहुत अद्भुत काम के वहाँ पर प्रभु करे बयान। उनकर प्रचार और उनकर अद्भुत कार्य के देख के चकित होई के उनकर माता और भाई और बहन मरियम और यूसुफ के बारे में यहाँ पर प्रस्ताव पर ले आए के लिखल गल बाटे। अविश्वास के कारण वहाँ पर वो अद्भुत कार्य के नाही देख पायल बयान। कह के ए अध्याय के पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त भल बा। ए प्रकार से अगर हम देखल जाब तो सबसे पहले का दृष्टांत 23वां वचन तक ओकर विवरण हमके देखे के मिलला। तो दूसरा दृष्टांत 24 वचन से 30 वचन के बीच में रहे वाला बात का और 36 से लेके 40 वचन तक विवरण देवे के द्वारा अगला दृष्टांत बहुत दीर्घ काल तक का ओकर जानकारी देवल गल बाटे। ये प्रकार से हमके ऐसे दिखाई देते बाटे। 7 दृष्टांत एमे लिखल गल बा। मत्ती सुसमाचार में 23 दृष्टांत के यीशु मसीह स्मरण दिलाए बयान। उम्मीद से 7 यहाँ पर बताल गल बाटे। 13वां अध्याय के पहला वचन से वचन पर ध्यान देवल जाए। ओ दिन यीशु घर से निकल के झील के किनारे जा बैठना और उनके पास ऐसा बड़ा भीड़ इकट्ठा भैल के ऊ नाव पर चढ़ के ना और सारा भीड़ किनारे पर खड़ी रही। 40 स्पर्जन नामक जौन व्यक्ति बा साधारण लोग से भीड़ बैठ के रहे से प्रचारक जौन बा उ खड़ा होके उ प्रचार कर सकना, लेकिन एकरे भिन्न प्रचारक यहाँ भयल बा और यहाँ पर लोग खड़ा होके यहाँ पर सुने बा। ये संदेश में विशेष तौर से बतावल गल बाटे। यीशु के पास आवे वालन के पास यीशु का कहना देखे पर सुसमाचार का उ प्रचार करे बा। उनके खोजत ढूंढत जे आयल उनके उ संदेश देना, उ उनके पसंद करना। The ultimate goal of Jesus Christ in his life is proclaiming the gospel of God to them. यीशु मसीह का मंजिल ई हवे के उनके आवे का मुख्य कारण ही हवे के ओ समय के लोगन के वचन सुनाई, सुसमाचार के सुनाई। उ सुसमाचार समझ में आवे बदे ओकर विवरण में या जानकारी दी। ई उनकर बहुत सारा बात दृष्टांत के बारे में बताए बयान। हम आपके बताए भाई के यहाँ पर 7 दृष्टांत बहुत सारा बात के यहाँ पर लिखल गल बाटे। अब एक दृष्टांत जौन बाटे 3रा वचन से शुरू भइल बा। एक बोए वाला बीज बोए निकलल। यहाँ बीज बोए वाला दृष्टांत ए नाम से एके हम बुलाई सकीला जा।
बोवत समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरल और कुछ पथरीली भूमि पर गिरल और कुछ झाड़ी में गिरल और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरल। ध्यान दें यहाँ पर बोए वाला एक बयान, बोए वाला जौन बीज बा उहो एक बा, लेकिन बोवल गयल जौन जगह बाटे उ 4 बाटे। समझ में आवत बाटे? समझ में आवत बा ई बात काटा? बोए वाला बीज एक होए पर भी लेकिन बोवल गयल जौन स्थान बा उ 4 बाटे। मार्ग के किनारे गिरल बीज, पथरीली भूमि पर गिरल बीज, झाड़ी में गिरल बीज और अच्छा भूमि पर गिरल बीज। ए प्रकार से ए बीज को फलवंत होई, मतलब बीज बोए वाला और बीज में कमी न होए पर जौने स्थान पर गिरल ओ प्रकार से उ बलवंत भयल। ए प्रकार से संदेश यीशु मसीह वहाँ पर संदेश देवल चाहना। बोए वाला प्रभु, बीज वचन सुसमाचार, यही बदे प्रभु सुसमाचार के सुनावत बा। ओ सुसमाचार के बतावत समय 4 प्रकार के भूमि कौने प्रकार का बाटे, मतलब 4 प्रकार का बाटे। वो एक मनुष्य का हृदय मार्ग के किनारे रहे वाला हृदय हवे, और एक व्यक्ति का हृदय पथरीली भूमि का हृदय हवे, और एक व्यक्ति का हृदय झाड़ी का समान बहुत सारा विचार के रखे वाला हृदय बाटे, और एक व्यक्ति का हृदय जौन बाटे अच्छा भूमि के समान उनका हृदय बाटे। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाई। एकर मतलब ई बाटे कि ओ भूमि में जौन बीज बा वाइब्रेशन बाटे, जानकारी बाटे। यही बदे परमेश्वर का वचन जमीन फलवंत होला उ धन्य बाटे। परमेश्वर अपने वचन के उदेत बयान ओ वचन के रिसीव करे बदे अच्छा हृदय के चाहिए। तीसरा जौन बा तैयार करल गयल हृदय चाहिए। सारा जौन विचार बा हृदय के साथ में होके चाहिए, उ फलवंत होए के चाहिए, ओकरे कारण आदर मिली। ए प्रकार से ये 4 बात के बताए के स्वर्ग का राज कौने प्रकार से रही कहे पर फलवंत लोगन से उ भरा रही। ये प्रकार से उ बतावत आल बयान, और ओकर जानकारी ई उदाहरण में बाटे। बहुत समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरल और पंछी आई के ओके खा गयल। देख, मार्ग के किनारे गिरल बीज पंछी आई के उ खाई गयल। पंछी के बारे में का बात करत बान? ए अध्याय में जब हम देखे ला जाता पंछी आई के ओके खाई गयल। एकर मतलब 19वां वचन में का लिखल बा देखल जाए तो उनके मन में जौन कुछ बोअर रहल ओके उ दुष्ट आई के छीन ले जाला। यह मार्ग का किनारे गिरल गयल बीज बाटे। दुष्ट आत्मा, शैतान, विरोधी दुष्ट आत्मा परमेश्वर का वचन ओकरे अंदर न रहे बदे चुराई के ले जाला। ई मार्ग के गिरल व्यक्ति के समान बाटे। वचन तो सुनना लेकिन करेक्ट प्लेस पर उ नहीं गिरल। राइट हार्ट वो व्यक्ति का नहीं बाटे, वो व्यक्ति रास्ता में नहीं बाटे। यही बदे यहाँ बोयल गयल पर भी उ उपयोगी नहीं बाटे। काहे बदे कि जैसे उ चोराए लेवल गल बाटे वैसे ही विरोधी वचन के चोराए ले जायल बाटे। समझ में आवत बाटे का? वचन समझा। बाद में 5वां वचन में और एक व्यक्ति के बारे में बतावल गल बाटे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरल जहाँ उनके बहुत मिट्टी न मिलल, और गहरा मिट्टी न मिले के कारण उ जल्दी उग गयल और सूरज निकले पर उजल गयल।
और जड़ न पकड़े पर सूख गयल। वह पथरीली भूमि बाटे, ज़्यादा मिट्टी नहीं बाटे, नीचे गहरी मिट्टी न होए के कारण वो जल्दी उग गयल। नीचे कठिन भूमि होए के कारण वो जड़ सूख गयल। एकरे बारे में विश्वा वचन ई कहत बाटे के जन पथरीली भूमि पर बीज बोयल गयल उ होए के जे वचन सुन के तुरंत आनंद के साथ में मान लेला और बहुत सारा स्वभाव में कलेसिया में प्रकट करे के तुरंत बा। कितना लोग निर्णय लेना कहे पर सब लोग हाथ उठाए देना, ई वो प्रकार से बाटे सरल रूप से वचन के अंगीकार करना, लेकिन उम्मीद शोर न रहे के कारण वो मजबूत नहीं हो पाना। वचन के निमित्त कष्ट और समस्या आवे पर वो पीछे हो जाना और वो प्रभु के छोड़ देना। आज कोरोना के समय में बहुत ऐसा लोग बयान के वो तुरंत उग के मंदिर में आवे वाला बहुत सारा लोग बा, लेकिन कष्ट के समय आवे पर परमेश्वर का भवन और परमेश्वर के छोड़े वालन के समान दिखाई देना। ई दूसरे प्रकार का भूमि बाटे। अब तीसरा 7वां वचन, कुछ बीज झाड़ी में गिरल और झाड़ी बढ़ के उनके दबाए डाले। और 7वां वचन का जवाब दिले बयान 29वां वचन से 21वां वचन में, 21वां और 22वां वचन में दिले बयान। जौन झाड़ी में बोअल गल बाटे जे वचन के सुनला ई ऊ हवे कि इस संसार का चिंता और धन का वचन के दबावला और वो फल नहीं लाया वाला। वचन के सुनला, मन में डालला, लेकिन धन का धोखा आर्थिक रूप से मतलब ई जौन बा धन से प्रेम करके परमेश्वर का तिरस्कार करे वाला मन, धन से जीवन का निर्माण करे के इच्छा रहला, लेकिन ई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जीवन का निर्माण करे का इच्छा के नहीं रखला। यही बदे झाड़ी में बीज गिरे के मतलब संसार का चिंता, पृथ्वी से संबंधित झंझट, पृथ्वी से संबंधित मन और ये प्रकार से अपने मन के वो दबा देला। वो अपने सामर्थ्य के बाहर आवा नहीं देला। वचन के जाने वाला रहना, लेकिन उनके सामर्थ्य के न जाने वाला रहना, ए निष्फल रहना, फल नहीं रहला। में वचन के सुनो न, वचन के लेना, लेकिन ओकरे अनुसार काम करे में नहीं रहना, संसार का चिंता रहला। अब चौथा बीज के बारे में बताए बा 8वां वचन, कुछ बीज अच्छा भूमि पर गिरल और फल लायल, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जेकरे पास कान हो उ सुने। कान रहे वाला कैसे सुनी? हम थंडर ट्रस्ट ऑफ बाइबल में तेलुगु भाषा में एक संदेश के रखे भाई वही हवै के बाइबल झूठ का समूह हवै का। बाइबल कोई के समझ में नहीं आवता। एकरे बारे में हम बताए भाई 18 मिनट बात कर लिए ओकरे बाइबल के उम्मीद। बाइबल के परमेश्वर के आत्मा के सहायता के बिना कोई भी नहीं समझ सकला। एकरे बारे में बहुत सारा वचन के निकाल के हम दिखैली। जेकरे पास कान हो वो सुन ले। केकरे पास कान नहीं बा? सबके पास कान दिले बन परमेश्वर। फिर प्रभु काहे कहत बा कि जेकरे पास कान हो वो सुन ले। एकर मतलब ई हवै के आध्यात्मिक कान वाला एके सुन सकला। एकर मतलब ई हवै आध्यात्मिक आँख और आध्यात्मिक कान ई दोनों के हमके जाने के बाटे। आध्यात्मिक आँख रह चाहिए। भौतिक आँख संसार के देखला, आध्यात्मिक आँख परमेश्वर से संबंधित बात के देख सकला।
यही बदे आप जब अब्राहम के बात लेब त इब्रानी के पत्री 11वां अध्याय का कहला जानत बा? विश्वास से ऊ नगर के देखना कहत बा। ऊ नगर भौतिक रूप से नहीं दिखाई देत रहल, लेकिन अंतरंग के आँख से वो नगर को देखना। विश्वास से संबंधित आँख से रखे वाला यही बदे जेकरे पास कान होए ऊ सुन ले। एकर मतलब ई हवा कि विश्वास से संबंधित व्यक्ति मतलब उद्धार पावल व्यक्ति जेकरे पास आध्यात्मिक आँख खुल गया, जेकर कान खोलल गया, आत्मा के रखे वाला व्यक्ति ई समझ सकला। एमिन समझे के का बात बाटे? ऐसन मत सोच जानब जरूरी नहीं बा, फलवंत होई जरूरी बाटे। त जाने वाला व्यक्ति बान त तहरे जीवन में अच्छा भूमि के समान 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल आवे के चाहिए। तब तू राइट ट्रैक में तू व्यक्ति बया। ये प्रकार से समझे के चाहिए। 10वां वचन से देखे पर शिष्य जौन रहना यीशु मसीह के पास है ना, और तू लोगन के दृष्टांत के रूप में काहे बात करला? ये एग्जाम्पल तू उनके काहे बताए दिले बा? उ सब प्रभु से पूछना और प्रभु उनके उत्तर देना। जेकरे पास कान हो उ सुन ले। एक और जानकारी के बताए बयान का कहे बयान? ताके स्वर्ग के राज्य के भेद का समझ देवल गल बाटे, लेकिन उनके नहीं देवल गल बा। मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय में यही बात के बतावल गल बा। तहके देखल बा, उनके नहीं देवल गल बा। ऐसा काहे बात है? काहे इनके अलग और उनके अलग कई के प्रभु बात करत बा। तहके देवल गल बा, उनके नहीं देवल गल बा। एकर मतलब कुछ लोगन के परमेश्वर का राज्य समझ में आवला। मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय में 25वां वचन में, हे पिता तू ए बात के जान गईला और समझदार से छिपा रखला और बालकों पर प्रकट करे बा। ऐसा कहे बा। यही बदे संसार में बहुत सारा ज्ञान और समझदार लोग और उनके परमेश्वर का वचन उनके नहीं समझ में आवाला। काहे बदे उन पर प्रकट नहीं भल बा। यहाँ पर भी यह बात भल बा। तहके स्वर्ग के भेद का समझ देवल गल बा, लेकिन उनके नहीं। उनके मतलब उके हवा अविश्वासी, अन्य जाति के लोग, परमेश्वर के न जाने वाला लोग, उद्धार के न पावे वाला, जिनकर आध्यात्मिक आँख नहीं खुलल बा, हृदय का कान नहीं खुलल बाटे, उ व्यक्ति उनके समझ नहीं बाटे। काहे बदे जेकरे पास बाटे उनके देवल जाई और जेकरे पास और उनके पास और हो जाई। लेकिन जेकरे पास कुछो नहीं बाटे और उनके पास जौन कुछ बा उहो ले लेवल जाई। ई का हुआ? आध्यात्मिक रूप से उद्धार पावे वाला और फ्लोरिश होई के डेवलप हुई है। आध्यात्मिक उद्धार न रहे वाला और आध्यात्मिक रूप से उ सब अंधा हुई है। यही बदे यहाँ पर उ बतावत बान। देखो उ देखत हुए भी नहीं देखतान और सुनत हुए भी नहीं सुनत बा। देखत हुए नहीं देखत बान। एकर मतलब का बाटे? समझ में आवक चाहिए। एकर मतलब आँख रही के भी न देखे वाला। इस संदेश के उ बतावत बान। और आँख रही के भी अंधा कैसे हुई है? आँख रही के भी अंधा बा। आँख बा लेकिन देख नहीं पावतान, मतलब निर्णय नहीं ले पावत बा। आँख बा लेकिन देख नहीं पावत बा। एक व्यक्ति का आँख रही पर, घटना का शिकार होए पर हम का कहल जी? का आँख नहीं दिखाई देत बा, आँखें नहीं लुकत, मतलब एकर का अर्थ बा? तू अभी तक नहीं समझला? तू अभी तक नहीं समझ ले बाती के? विपत्ति आई पता रहे पर भी
कौने प्रकार से आय के ठोकर मारे, विपत्ति में कैसे पड़ल, आँख का लौकत नहीं बाटे, ए प्रकार से लोग कह न। एकर मतलब यह हुआ विपत्ति से बचाव। विपत्ति आवत बा और उ विपत्ति से बचे बदे एक ही रास्ता बा, तहरे पास रहे पर उ मार्ग तू उपयोग वो मार्ग का नहीं कैला, तू अंधा बा। एक व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में जाए के बा, उनके पाप के कारण उ नहीं जा सकना। यही बदे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के रूप में भेजे बयान। लेकिन फिर भी लोग ओकर तिरस्कार करे वाला लोग आँख रह के न देखे वाला के समान बयान। उ देखत बा लेकिन फिर भी नहीं देखत बयान। का ई बात समझ में आवत बाटे का? उ देखत बयान। पवित्र बाइबल इतना हजारों भाषा में अनुवाद होई के करोड़ों बाइबल बेचल गयल। सब धर्म के लोग बाइबल के पढ़त बा, लेकिन वो देख नहीं पावत बा। कौन चीज नहीं देख पावत बा? सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, ये सच्चाई के देख नहीं पावत बा। बाइबल का ग्रंथ एक अन्य जाति के व्यक्ति के हाथ में भी बाटे और विश्वासी के भी हाथ में बाटे, एक के बाइबल बाटे। लेकिन विश्वासी यीशु मसीह परमेश्वर है, ये ग्रहण करत बा। और लेकिन अविश्वासी लोग यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हैं, ये बात का प्रचार करत बान। काहे यह कारण बाटे के देखत हुए भी नहीं देखत बान और सुनत हुए भी नहीं सुनत बान। सुनत हन विथ ह्यूमन आइज एंड ईयर, आँखों से देखत बा और कान से सुनत बा, लेकिन सुनत नहीं बा, देख नहीं पावत बा। यही बदे यशाया 6वां अध्याय के 9वां और 10वां वचन में का लिखल बा? तू कान से तो सुनब लेकिन समझब न, आँखें से तो देखब लेकिन तहके सुझी न। काहे बदे इन लोगन का मन छोटा हो गल बाटे और कान से ऊंचा सुनन और वो अपने आँख मोटा कर दिले बा। दैट इज द स्टेट ऑफ इसराइल। इसराइल के स्थिति के बारे में यशाया भविष्यवक्ता यहाँ पे वर्णन करे बा। यशाया ग्रंथ 6वां अध्याय 9वां और 10वां वचन पढ़ा, आपके बहुत स्पष्ट रूप से ये बात के बारे में वहाँ पर लिखल गल बाटे। मन मोटा हो गल बाटे, कान से ऊंचा सुनत बयान, आँख मूंद लेले बयान। यही बदे यशाया का भविष्यवाणी एकरे बारे में पूरा होत बाटे, जेके उ समुद्र के किनारे बते ना, जौन देख के भी न देखे वाला, सुन के भी विश्वास न करे वाला, उनकर मन मोटा हो गल बा। कही के उ गलील नगर में बान। उ समुद्र के पास चारों तरफ यहूदी लोग समुद्र के किनारे वचन सुनाई न, लेकिन समझत नहीं बयान। यह लोग मार्ग के किनारे गिरल गयल पथरीली भूमि पथरीली भूमि पर गिरल हुए लोग बयान। वह मार्ग के किनारे गिरल गयल लोग बयान, यह बिगड़ल हुए लोग बयान। लेकिन 16वां वचन इस प्रकार से, धन्य है तहार आँख के उ देखला और तहार कान सुनला। वचन के सुन के जे ग्रहण करला उ देख के समझत बयान। कैसे समझत बयान? विश्वास के द्वारा समझत बयान। कैसे सुन पावत बयान? विश्वास के द्वारा उ सब सुन पावत बयान। विश्वास रखे वाला मन प्रभु के बात के बारे में देख सकना, प्रभु के बात के बारे में उ सुन सकना, उ धन्य बयान। काहे बदे के हम तो से सच कहत बाई के बहुत से भविष्यवक्ता धार्मिक चाहना के जवन बात तू देखत बा लेकिन न देखे के समय, जौन बात तू सुनत बा लेकिन न सुने जैसे, और
विषय के आगमन बदे पूर्व काल से भविष्यवक्ता लोग एकर बाट जोहत आल बयान। पूर्व समय से भविष्यवक्ता लोग बाट जोहत आल बयान। यशायाह ग्रंथ का 7वां अध्याय 14वां में सुन, एक कुंवारी गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी। यही बदे यशायाह भविष्यवक्ता 750 वर्ष पहले यीशु मसीह बदे हजारों वर्ष पहले भविष्यवक्ता बाढ़ जो बतावत आया। 1000 वर्ष पहले जिए वाला दाऊ प्रभु के देखल चाहना। 2000 वर्ष पहले जिए वाला अब्राहम प्रभु के विश्वास में वो देखना। यशायाह ग्रंथ में हमके जौन भी बात बतावल गल बाटे उ सब यीशु मसीह में जाके पूरा भइल बा। 6वां अध्याय 9वां वचन, 7वां अध्याय 14वां वचन, 53 अध्याय, ई सब यशायाह ग्रंथ में देखे में ई सब यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में हमके बतावल गल बाटे। ई सब बात प्रभु जब ई सब बात के बतैना तब ई सब बात के लोग विश्वास कईना। और बीज बोए वाला जो दृष्टांत बा एकरे बारे में वो बतैना। और ओकरे बाद में एकरे अर्थ के बारे में हम लोग ध्यान कर लीजा। अब हम लोग जान गल हो जाके ई 4 जगह और बीज जौन बा कौने प्रकार से फलवंत भइना वो देख के और उनका अधीनता और भूमि के कारण वो फल आया। उनके विश्वास का अस्थाई और समझे के अनुसार उनके जीवन में फल दिखाई देते बाटे। यही बदे आध्यात्मिक रूप से विश्वास में बढ़े वाला के जीवन में बहुत बड़ा फल दिखाई देला। और 24वां वचन से जब हम देखब तो 30वां वचन तक एक और दृष्टांत बाटे। कौन? जंगली बीज को एकर अर्थ का हमके देखाई के मिली। हम एके पहले दृष्टांत के समान में पढ़ल जी, वैसे ही दूसरे दृष्टांत के भी समानता में हम लोग एके पढ़ल जी। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां वचन पढ़ल जी। 24वां वचन से 30 वचन तक रहे वाला दृष्टांत, गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। इस स्वर्ग के राज्य के समझे बदे प्रभु के द्वारा बतावल गया दृष्टांत हवा। यीशु इनके एक और दृष्टांत बतैना। स्वर्ग का राज्य वो मनई के समान बाटे जे अपने खेते में अच्छा बीज बोयल बा। और जब लोग सोत रहना तब उनका शत्रु आय के गेहूं का बीज जंगली बीज बोई के चल गया। भूमि एक ही बाटे और ये भूमि पर 2 प्रकार का बीज बोल गया। एक स्वामी को बोल गल बीज, अच्छा बीज, और दूसरा जौन बा शत्रु को द्वारा बोल गल बीज, जंगली बीज। एक काम में आवे वाला बीज और दूसरा काम में न वाला बीज। एक लाभदायक बीज बा, आहार के योग्य बीज बाटे, और दूसरा व्यर्थ और आहार बदे अयोग्य बाटे। आग में डाले के अलावा वो कौनो काम में नहीं आ सकला। लेकिन खेत जौन बाटे ऑक्यूपाई भयल, अंकुर निकलल और बाल भी लगल त जंगली दाना का पौधा दिखाई दिले। स्वामी जौने बीज के नहीं बोए रहना वो अंकुर आवत दिखाई दे और वो चकित हो गई ना। और गृहस्थ के दास लोग आए के उनसे कहना, हे स्वामी, का तू अपने खेते में अच्छा बीज नहीं बोए रहला? फिर जंगली दाना का बीज उम्मीन कहाँ से आ गया? वो उनसे कहना, ये कोई शत्रु का काम हवा। तब दास उनसे कहना कि तहार इच्छा हवे कि हम जाए के ओके बटोर लही।
वो उनसे कहना अभी ना है, अभी ऐसा न हो के जंगली दाना का पौधा बटोर समय तू उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ ल, कटनी तक दोनों के एक साथ बढ़ाई द। और कटनी के समय में काटे वाला से कहब के पहले जंगली दाना का पौधा बटोर के ओके जलावे बदे ओके गठरी बांधला और गेहूं के हमरे खत्ता में इकट्ठा कर दे। यही बदे दोनों के एक ही भूमि पर बढ़त बयान। ए भूमि के बारे में उदाहरण का बटे, एग्जाम्पल का बा, देखे पर 36 वचन से 43 वचन तक जब वो भीड़ के छोड़ के घर में आई ना और उनकर चेला उनके पास आके कहना खेत का जंगली दाना का दृष्टांत हमके समझाव। तब वो उनके उत्तर देना अच्छा बीज को बोए वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास रखे वाला व्यक्ति के फल बदे ये संसार में नियुक्त करके वो रखे बा। वही समय में खेत संसार हवा, ये संसार में एक खेती में अच्छा बीज एक राज्य का संतान बया, मतलब परमेश्वर का पुत्र, मतलब विश्वासी लोग। खेत संसार हवा, जंगली बीज दुष्ट का संतान है, मतलब शैतान का संगति, मतलब अविश्वासी। पहला यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय में स्पष्ट रूप से बतावल गल बाटे कि तू अपने पिता शैतान के संबंध है, तू अपने पिता के इच्छा के पूरा कहल चाला। यही बदे अविश्वासी लोग शैतान का संतान है, अविश्वासी लोग प्रभु का परमेश्वर का संतान हैं। अब बोए वाला अच्छा बीज परमेश्वर का संतान और जंगली बीज दुष्ट का संतान है। ये एक जीवन के बतावला और एमिन गेहूं भी बढ़ल, जंगली दाना भी बढ़ल। बहुत समय वो बढ़, बहुत समय उदास आय के पूछना, लेकिन स्वामी कहना कटनी तक दोनों के एक साथ बढ़ेदा अंटिल द जजमेंट। परमेश्वर जजमेंट के समय में, न्याय के दिन वो न्याय करत समय अविश्वासी के अलग करी हैं और विश्वासी के वो अलग करी हैं। अविश्वासी के आगे के कुंड में डली हैं और विश्वासी के अपने राज में ली हैं। यह प्रिंसिपल बाटे, यहाँ गोस्पल का प्रिंसिपल बा का ई बात समझ में आवत बाटे। यही बदे राज्य में विश्वासी ए संसार में रही हैं और अविश्वासी भी उनके साथ रही हैं, लेकिन न्याय का समय जब आई तो दोनों अलग करल जाइ हैं, तब तक मिल के रही हैं। ए संसार में संसार शैतान का भी संबंध बा और परमेश्वर का भी संबंध बा। उ कटनी के दिन तक उ सब काटल जी हैं। जैसे जंगली दाना बटोरल जाला और जलावल जाला, वैसे ही जगत के अंत में हुई ये सब चीज़। थाउजेंड्स वर्ष के राज्य के बाद प्रभु न्याय करे के समय उ जज में विश्वासी अलग करल जी हैं और विश्वासी अलग करल जी हैं। अविश्वासी लोग आगे के कुंड में डालल जी हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पहला वचन में ये बात कहल गल बाटे, वहाँ रोईब और दाँत पीसब होई। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकिया। जेकरे पास कान हो सुन ले। फिर से मतलब विश्वास में रहे वाला ही ई बात के समझ पाई। बाइबल ग्रंथ के विश्वास में रहे वाला ही समझ सकला और अविश्वासी की सब झूठ लगी, ये मूर्खता जैसे लगी, इम्प्रैक्टिकल लगी, ये लॉजिक लेस लगी।
यही बदे विश्वासी का मतलब का हवा जानत बा? विश्वास करे बदे प्रमाण मांगत रही हैं। विश्वास करे बदे प्रमाण न रहे पर भी वो सब विश्वास करी हैं। आधार रहे पर हर एक कोई विश्वास करी। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रख के आवला, लेकिन वो विश्वास के कारण उद्धार नहीं मिलेला। वचन पर विश्वास रखे के द्वारा, वचन में रहे वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा विश्वास रखे के द्वारा और मसीह यीशु में विश्वास रखे के द्वारा हम परमेश्वर के संतान भल पाई जा, हम देख पाई ले जा, प्रभु के ये अद्भुत कार्य के हम सुन सकी ले जा। आपके सिंपल एक बात हम बताए, असंभव होए वाला संसार का परिस्थिति के देखे पर सच्चा मसीह तुरंत प्रभु के स्मरण करला कि वचन पूरा होते बाटे, परमेश्वर का वचन पूरा होते बाटे। ये बात के वो जान जाला, वो याद करना प्रभु का आगमन निकट बाटे। ये बात के वो याद करना, ये सोचे लगना ई प्रभु का आगमन के सब चिन्ह है। यही बदे उनकर पूरा मन प्रभु के वचन से भरा रहला। उनके प्रभु के सच्चाई से उनका मन भरा रहला। यही बदे जेकरे पास कान हो सुन ले। और 31वां और 32वां वचन में बहुत ही अच्छा दृष्टांत बतावल गल बाटे। उ का बाटे देखे पर स्वर्ग का राज एक राई के बीज के समान बाटे, जेके कोई मनुष्य लेके अपने खेते में उ बोई देले बाटे। और सब बीज से छोटा तो होला, लेकिन जब बढ़ला तो उ साग पात से भी बड़ा हो जाला। और उ ऐसा पेड़ होला के आकाश का पंछी आके ओकरे डाली के ऊपर बसेरा करला। एकर मतलब का हुआ? स्वर्ग का राज ये संसार का सबसे छोटा बीज, मतलब छोटा देखे वाला और एकर अहमियत नहीं बाटे। यही बदे इतना छोटा देखे वाला बड़ा हुआ पर कितना बड़ा दिखाई देला। स्वर्ग का राज्य में छोटा के सोचला? जे उपापी बा अंगीकार करके पश्चाताप करके प्रभु के उपस्थिति में आवाला, उ स्वर्ग के राज्य में बड़ा हुई हैं। ई बात यहाँ पर तीसरा दृष्टांत बतावत बाटे। अब चौथा दृष्टांत और 33वां और एक और दृष्टांत बतेना। स्वर्ग का राज और होत वो सब खमीर हो गया। ये सब बात यीशु दृष्टांत में ये सब बात कहना और ये सब बात जौन बा सब बात दृष्टांत में कहत रहना, बिना दृष्टांत के कोई भी बात नहीं करना। और ओकरे बाद उ कहना कि हम दृष्टांत के कहे बदे मुंह खोलो और जगत के उत्पत्ति से जौन होत बाटे ओकरे बारे में हम बताए। वह उस के समान बाटे कि कोई स्त्री लेके 3 पसेरी आटा में मिला दिले। खमीर होए के बाद आटा जौन बाटे विस्तृत होला, ओकर वैल्यू बढ़ जाला। परमेश्वर का राज्य विस्तृत होई, ई उद्देश्य के उ बताए बन। अब अगला वचन से जब हम देखल जाली तो बहुत अर्थपूर्ण दृष्टांत के बारे में बतावल गल बाटे। स्वर्ग का राज खेत में छिपाल गयल धन के समान बाटे, जेके कोई मनुष्य पाए और छुपा देले और सारा आनंद के मारे जाए के अपन सब कुछ बेच के और उ खेत के मोल ले ले। सावधानी से सुनो। अक्सर खेत के बेचे वाला के पता नहीं रहल कि उमिन धन बाटे। खेत के रखे वाला, खेत को खरीदे वाला जो रहल ओके पता रहल कि उमिन धन बाटे, लेकिन ये बात कोई के नहीं बतावता। खेत के स्वामी के नहीं पता बाटे। काहे नहीं पता बाटे? कासे कि अगर उनके पता रह तो बेचबे नहीं करता। उनके पास कुछ आर्थिक आवश्यकता बा, मालूम नहीं बाटे।
यही बदे खेत में धन बाटे। देखा, हमके भी हमारे भाषा में अगर बतावल जाए तो खजाना छुपा हुआ धन कहल जाला। धन के छुपावे बदे पहिले बैंक नहीं रहल, ओके भूमि में कहीं खोद के, जमीनी में कहीं खोद के ट्रेजर बना के रखल जात रहल। सोना और चांदी के भूमि में खोद के छिपावल जात रहल पहिले। और उस स्वामी अगर एकाएक मर गयल त वो बच्चा के भी पता नहीं चलत रहल कि ऊ धन के लिए। शायद ई खेत के बेचे वाला आर्थिक समस्या के वजह से बेचत रहल हुई, लेकिन ऊ खेते में धन बाटे ई बात ओके पता नहीं बाटे। धन बा मतलब ट्रेजर, सोना और चांदी त ओकरे अंदर बा। खेत बेचत बा लेकिन ओकरे अंदर खजाना बा, ई खरीदे वाला के पता चलल। ओकरे बाद उतना जे खरीदे वाला रहा उतना पैसा नहीं रहल उनके पास, लेकिन ऊ खेत में खजाना बा उनके पता रहा। यही बदे ऊ जाई के अपन सारा संपत्ति के बेच के ऊ खेत के ऊ खरीद लेना। काहे बदे के उमें धन रहा। एक ग्रेट ट्रेजर ऊ ओकरे संपत्ति से बढ़ के ओकर धन ऊ खजाना में रहा। यही बदे अगर उनका संपत्ति चल जाई लेकिन ऊ जन खजाना बा न जाए के चाहिए। यही बदे ऊ प्रभु कहना ई पृथ्वी पर जौन कुछ भी तहरे पास बाटे ऊ स्वर्ग के राज्य के पावे त्याग करके सब कुछ स्वर्ग के राज्य के पावे के कोशिश करे के चाहिए। काहे बदे ऊ खजाना बाटे, ऊ अनंत काल के जीवन बाटे। वो वहाँ हम लोग निवास करल जी, हम लोग वहाँ निवास करल जी। हम प्रभु की उपस्थिति में रहे वाला है जाए। यही बदे वहाँ पर हमके तैयार रहे बा। वही बदे हम लोगन के इस संसार में तैयार करे के चाहिए। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 45 वचन से 46 वचन तक वचन के देखत समय ये दोनों वचन में ऊ लिखे बान के स्वर्ग का राज एक व्यापार के समान बाटे जवन अच्छा मोती के खोज में रहल। साधारण लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में जाने बदे उनकर महत्व और उनकी आवश्यकता के पावे बदे और उनके पालन करे वाला नियम के जानकारी देत बा। फिर एक स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान बाटे जवन अच्छा मोती के खोज में रहल। ऊ व्यापारी अच्छा मोती के ढूंढत बा के ओके खरीदे। ऊ बहुमूल्य मोती उनके मिलल। ऊ बहुमूल्य मोती का कीमत ज़्यादा बाटे। ऊ व्यापारी जौन बा जितना अमाउंट कैरी करत बा उससे भी ज़्यादा ओकर मूल्य ज़्यादा रहल। उनके पास रहे वाला धन से भी वो मोती का कीमत ज़्यादा रहल। ऊ बहुमूल्य बात है, ओकर मोल नहीं बाटे। एकर मतलब ई बाटे कि ओकर कीमत बहुत ज़्यादा बा। ऊ बहुमूल्य रहल, बहुत ज़्यादा प्रेशियस मूल्यवान रहल, महान बा जेकर कोई मूल्य नहीं लगा सकल। ऐसन बहुमूल्य मोती के खरीदे के ओके अवसर मिलल। का ऊ खोदे ही का अगर ओके खरीदी तो ऊ का हो जाई। अब ये प्रकार से ओके पावे बदे अपन ऊ सब कुछ बेच देलेस और ओके मोल खरीद लेलेस। काहे कि अगर ऊ सारा संपत्ति ऊ बेच दी है तब पर भी ऊ कम बाटे जौन मोती पाई, लेकिन जौन मोती को पावत बानू बहुत बहुमूल्य बाटे। और ये प्रकार का भावना उनके अंदर बाटे। और वही प्रकार से स्वर्ग का राज बहुमूल्य राज के पावे बदे ए संसार के कोई भी चीज के छोड़े बदे संकोच न करे के चाहिए। ए सच्चाई के यीशु मसीह बताए बयान 47 वचन में स्वर्ग के राज्य के बारे में एक और दृष्टांत बताए बयान। मछली का जाल के बारे में का बताए बयान। स्वर्ग का राज ऊ बड़ा जाल के समान बाटे
जवन समुद्र में डालल गल बाटे और हर प्रकार क मछली के समेटे बा। यहाँ पर का बतावल चाहत बा, देखे पर बड़ा जाल के समुद्र में डाले पर मछली के साथ बिना काम क व्यर्थ पदार्थ भी फंस के आ जाला जाल में। जब जाल के खींचल जाला त मछली के साथ बेकार क पदार्थ भी आ जाला। उनके किनारे में लियावे के बाद ओके अलग करल जाला और मछली के इकट्ठा करना और जन बेकार रहला चीज मछली ऊ फेंक देना। यही बदे स्वर्ग के राज्य में के रही मछली ही। जौने प्रकार से एक एक करके अच्छा मछली बर्तन में डालल जाला, वही प्रकार से योग्य लोग अंगीकार करल गए लोग, जिनके बदे जाल डालल गया, मछली बदे ही जाल डालल गया, व्यर्थ पदार्थ बदे जाल नहीं डालल गया। वही प्रकार से जेकरे बदे यीशु समाचार के ई जाल डालल गल बा, वो व्यक्ति बदे ई स्वीकार करल जाए। बाकी क व्यर्थ जौन बान उ सब बाहर फेंकल जाए। एक स्वीकार करे वाला झुंड और एक फेंकल गयल झुंड, यही बदे स्वर्ग का राज अंगीकार करल गयल लोगन के साथ में भरे वाला बा। सब लोग उम्मीद प्रवेश न करी हैं, समुद्र में रहे पर नहीं, जाल में आवे पर नहीं, बर्तन में जवन मछली आल बाई उ है, यही बदे अलग करल गल बा, बर्तन में डालल जाए। यही बदे हम कोई झुंड में रह जीवित मछली रह के बर्तन में डालल गए लोगन के सुन के राज लोगन से भरा रहे। योग्यता विश्वास के द्वारा मिली। ए युग के अंत में होए वाला जजमेंट में ई सब व्यर्थ वस्तु जौन बाटे सब फेंकल जाए और स्वर्गदूत आय के धर्मी से दुष्टन के अलग करिए। दुष्ट आग के कुंड में डालल जाइए, वहाँ रोई और दांत पीसब रहे। यही बदे दृष्टांत के रूप में बतावत बयान। स्वर्ग के समझा, सुसमाचार के अंगीकार कर, प्रभु के अंगीकार कर, अनंत काल के जीवन के पावा, ई सत्य हवा। प्रभु का तिरस्कार मत कर, तिरस्कार करके जीवन जियत हुए अनंत काल का कुंड में नरक में मत मरा, या वैसे ही मत मरा। यीशु के न जान के मत मरा, यीशु का तिरस्कार करे के बाद मत मरा, वैसे मरे से आग के कुंड में जाइबा। ऊ सदा के बदे रही हैं। आग का कुंड जन बा सदा के लिए रही। 51 वचन में यीशु मसीह उनसे एक प्रश्न पूछना, क्या तू ये सब बात समझ ल? तब वो उनसे कहना, हम 7 दृष्टांत, बीज बोए वाला के दृष्टांत, गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत, राई के दाना का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, छिपल गल खजाना का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, इस 7 दृष्टांत के बारे में बताए के स्वर्ग के राज के बारे में ऊ समझाइना। अकना एकरे बारे में समझना का तो ऊ सब कहना चला लोग हाँ हम समझ ली। ऊ वहाँ से कहना ए प्रकार से हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चला बोलल बयान, ऊ पुराना नियम का जे स्क्रिप्ट बाटे, लिखे जे बाटे, जे लिखे बाटे, वचन के लेके जो शास्त्री लोग हो ना लिखन, दे नो द स्क्रिप्चर वेरी वेल। और शास्त्री लोग वचन के अच्छी तरीके से जाना ना, उनके वचन अच्छा से पता बाटे, वो प्रकार के लोग हैं। ऐसा लोग अगर स्वर्ग के राज्य में शिष्य बनी है तो वो गृहस्थ मतलब प्रभु परमेश्वर है, वो उनके समार बा जे अपना भंडार से नया और पुराना वस्तु के निकालना। वैसे ही पुराना नियम का शास्त्री स्वर्ग के राज्य में चेला बने के रूप में यीशु मसीह के अंगीकार करे में, पवित्र आत्मा के बारे में, मन फिराव के बारे में, उद्धार के बारे में
आत्मा के वरदान के बारे में, आत्मा के फल के बारे में, नया नियम के प्रचार के बारे में उ जानला। पुराना नियम का वचन के साथ नया नियम का सुसमाचार और सुसमाचार के साथ यीशु मसीह के द्वारा देवल गया नया नियम दोनों को माने। यही बदे पुराना नियम ही जाने से न होई, नया नियम भी जाने के बा। नया नियम एक ही जाने से ही नहीं, पुराना नियम भी जाने के चाहिए। ये दोनों के सुख अच्छा से जाने से हुई। यही बदे बाइबल में दोनों के मिलाई के रखल गल बाटे। 53 वचन जब यीशु सब दृष्टांत कह चुकन जब यीशु सब दृष्टांत कह चुकन तब वहाँ से चल गए न और अपने गाय में आए के और उनके आराधनालय में आए के ये प्रकार से उपदेश देवे लगना कि अपने नगर मतलब कफरनहूम में यीशु को प्रचार बढ़ा बाटे, अधिकार सहित प्रचार उन कर रहा और ए प्रकार से कोई भी बात नहीं करत रहा। वो प्रकार का महान प्रचार उ करत रहना। उनके ज्ञान के लोग देखना, उनके सामर्थ्य के लोग देखना और देख के वहाँ का लोग का कहत बयान इनके ई कैसे मिला, ई कहाँ से मिला। इनका बैकग्राउंड देखे से बढ़ई का बेटा है, मरियम का पुत्र है। इनके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा का नहीं बा। और का इनकर बहन जितना बहन का हमरे बीच में नहीं रहनी। यहाँ पर बहन शब्द का उपयोग करे समय प्रॉब्लम नहीं होला। इंग्लिश में सिस्टर्स कहल जाला, लेकिन भोजपुरी में एके बहन बोलल जाला। उम्र में छोटा बया मरियम ओकरे बाद और संतान के जन्म दिले हैं और यहूदा मरियम का बेटा कहल जाला। यूसुफ का बियाह न होए पर भाई बहन न आ गल। यही बदे यीशु के द्वारा पहला मैरिज का बच्चा, यीशु के जन्म देवे के बाद का जौन बच्चा जो रहना, ई वचन परिपूर्ण रूप से यहाँ पे सत्य भल बाटे। हमके यहाँ जाने के मिले ये विषय के बहुत ध्यान पूर्वक हमके जाने के बाटे। उनके देख के सब कहे लगना तो ये सब कहाँ से मिला। परमेश्वर के कार्य के देख के स्वीकार करे वाला उद्धार पे हैं, तिरस्कार करे वाला नरक में चाहिए। आपकी एक बात हम बताए सुनो, संसार में दो भाग बाटे। एक यीशु के बारे में सुने का भाग अंगीकार करे वाला, दूसरा यीशु के बारे में सुने के बाद तिरस्कार करे वाला। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना उनके जन्म कुआरी के द्वारा भयल, उनका जीवन पाप रहित बा, उनका मृत्यु एक विशेष रूप से भयल, उनका पुनरुत्थान एक बेसिक बाटे। ये चार बात सुने के बाद सच हवा विश्वास करे के द्वारा ये बात सत्य बाटे। एक कहे बदे किसी भी प्रकार का कोई भी आधार नहीं बा, लेकिन फिर भी विश्वास करे के बा। अब विश्वास करे वाला ही उद्धार पावला, अब विश्वास न करे वाला वो उद्धार के नहीं पावला। सृष्टि में कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं ले ले बा, लेकिन यीशु कैसे जन्म लेना। जन्म के बारे में तिरस्कार, जीवन के बारे में तिरस्कार, मौत के बारे में तिरस्कार। ये कुछ सोचा ना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का है। उस संसार में कोई के नहीं बा, उनके अकेले कैसे हो जाई। आदम से लेके मनुष्य में उ एक उठावल गल बयान ई बाइबल बतावला। एक ही का पुनरुत्थान भल बाटे, उ कैसे और कोई कभी अभी तक पुनरुत्थान नहीं भल बाटे। यही बदे सुनने के बाद लोग गलत सोच के सत्य के न जान के संकोच करे बयान, तिरस्कार करे बयान। दे आर ओनली पृथ्वी
देयर आर टू ग्रुप। पहला ग्रुप बाटे स्वीकार करे वाला और दूसरा अस्वीकार करे वाला। तू कौने ग्रुप का बाया? यीशु मसीह यहाँ पर कहत बयान कि तू कौने ग्रुप का बाया? यीशु मसीह वहाँ पे कहत बान कि आपन घरे के में उ कभी भी आदर नहीं पावला। आज तक अगर देखल जाए तो महान सेवक के भी आज तक अपने घर में आदर नहीं मिलल बा। देश में बड़ा बड़ा राष्ट्रपति के भी घर में रहे पर साधारण रूप से ओके देखल जाला, बहुत साधारण रूप से उनके इज्जत नहीं करल जाला। घर में उ लोगन का, अपने लोगन का उ आदर योग्य नहीं देखना। और स्वदेश जौन चीज होला ई प्राथमिक रूप से अगर देखल जाए तो हर एक सेवक के बारे में जाने के बा। यही बदे बाहर के लोग आदर देत बा तो घर के लोग भी देवे के चाही। ए प्रकार से आशा मत रख आप कितना भी चाहब कि ये प्रकार से हो, लेकिन होई ना। तो घर के लोगन के साधारण व्यक्ति लगब। विश्व भर के रिकॉर्ड के पावे वाला भी घर वालन के सामने वो सिंपल जैसे दिखाई देना, लेकिन महान उ कभी भी नहीं समझना। सेलिब्रेट के रूप में घर वाला कभी भी नहीं लोग लेना। यही बात वो बतावता प्रभु यीशु मसीह। बाद में 58 वचन में वो उनके अविश्वास के कारण बहुत सामत के काम नहीं करना। अविश्वास रहे वालन के बीच में सामर्थ्य के काम नहीं रहला। विश्वासी के बीच में सामर्थ्य का काम होला। विश्वासी के जीवन में सामर्थ्य का काम देख सकला। प्रभु उनके अविश्वास के कारण उनके बीच में सामर्थ्य के काम, यही बदे विश्वासी लोग जन्मान सामर्थ्य बदे प्रमुख हन, आधार हन। और अविश्वासी होए के कारण उनके बीच में सामर्थ्य का काम नहीं होला। और ए प्रकार से वो लोग देख न पाई हैं। पूरा बाइबल में लिंक भैल बाटे एजुकेशन के समान रहला। विश्वास के रखे के द्वारा उ उनके रियलिटी के जान पावला। ये हमके समझे के बाटे। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होत बाटे।